हाँ, माँ ने बच्चों के लिए 150 रुपये में बाल बेच दिए, बनी घटना। हाँ, मुंबई सपनों का शहर। हाँ, समंदर किनारे दौड़ती लोकल ट्रेन। ऊंची ऊंची इमारतें। हाँ, चमकदार रोशनी। और उन्हीं रोशनियों के नीचे कुछ ऐसे भी घर बसते हैं, हाँ, जहाँ रोशनी से ज्यादा संघर्ष पलता है। हाँ, धारावी के एक कोने में, हाँ, जहाँ नालियों के ऊपर से गुजरते पतले रास्ते भी, हाँ, जिंदगी की तरह उलझे हुए लगते हैं। वही एक छोटे से कमरे में रहने वाली मालती की कहानी जन्म ले रही थी। एक ऐसी कहानी, जिसे सुनकर हर आंख भीग जाए और हर दिल सलाम कर उठे। मालती के पति शेखर को गुजरे 5 साल हो चुके थे। वह एक मिल मजदूर था, जिसकी सांसें फैक्ट्री के धुएं में घुटती घुटती एक दिन हमेशा के लिए थम गई। पति के इलाज में घर की जमा पूंजी खत्म हो गई। गहने बिक गए। बचत शून्य हो गई। लेकिन जिम्मेदारियां शून्य नहीं हुई। मालती पर 2 बच्चों का भार था। रिया 9 साल और आदित्य 6 साल, जो रोज मुंबई की भीड़ में नहीं, बल्कि अपनी माँ की आंखों में दुनिया देखते थे। मालती सुबह 4 बजे उठकर लोकल पकड़कर परेल और दादर के आसपास के इलाकों में काम ढूंढने निकल जाती। कभी किसी के घर झाड़ू पोछा, कभी बर्तन, कभी कपड़े, कभी स्टेशन के बाहर छोटे मोटे सामान बेचने में हाथ आजमा लेती। लेकिन 2 दिन से लगातार बारिश थी। शहर तो चल रहा था, लेकिन उसकी कमाई रुक गई थी। जिस घर में वह काम करती थी, वहां की मालकिन गांव चली गई थी। काम बंद, पैसे बंद। घर में रखा आटा खत्म, चावल खत्म। गैस सिलेंडर पहले ही खत्म हो चुका था। बच्चों के पेट की आग बढ़ती जा रही थी और चूल्हे की आग बुझ चुकी थी। रिया सुबह जागते ही बोली, माँ, स्कूल जाने से पहले कुछ दे दो। और आदित्य ने भी पेट पकड़ते हुए कहा, माँ भूख। यह शब्द माँ के कानों में नहीं, आत्मा में उतरते हैं। और जब आत्मा में उतर जाए, तो माँ को फैसले सोचने नहीं पड़ते, बस लेने पड़ते हैं। मालती ने दोनों बच्चों को गले लगाया। आज आज तुम भूखे नहीं रहोगे, उसने कहा। लेकिन इस बार यह वादा सिर्फ शब्द नहीं, एक माँ का आखिरी दाव था। उसने कमरे के टूटे से आईने में खुद को देखा। उसके बाल घुटनों तक नहीं, लेकिन कमर से नीचे तक लंबे, घने, काले, जिन्हें वह हमेशा तेल लगाकर सोटी में कसकर बांधती थी। क्योंकि पति कहता था, तेरी सोटी मेरी लंबी उम्र की डोर है। डोर तो टूट गई थी, लेकिन बाल बचे थे। आज वही बाल उसके बच्चों की भूख की डोर बन गई थी। उसने फैसला कर लिया था, आज जो चीज वापस उग सकती है, उसे आज कुर्बान कर दिया जाए। क्योंकि बच्चों की भूख वापस नहीं उगनी चाहिए। वह लोकल स्टेशन की तरफ चल पड़ी। भीड़, शोर, बारिश में भागते लोग। लेकिन माँ की दुनिया में आज कोई शोर नहीं था। सिर्फ बच्चों की आवाज थी, माँ भूख। वह दादर स्टेशन पर उतरी। भीगी साड़ी, भीगी आंखें, लेकिन सूखा इरादा। स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर छोटे से स्टॉल के नीचे बैठा था नारायण, बाल खरीदने बेचने का व्यापारी, जो अक्सर मंदिरों से बाल लेता, गरीब महिलाओं से बाल खरीदता, और आगे बड़े सैलून और वेग बनाने वालों को बेच देता। नारायण की उम्र 50 से ऊपर थी, लेकिन नजरे सौदे की उम्र से भी पुरानी और तेज। मालती उसके पास गई, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी कहानी के शुरुआती वाक्य के। अब बस बाल आगे कर दिए। बाल बेचने हैं, उसने कहा। व्यापारी ने बालों को देखा, फिर माँ की मजबूरी को देखा और कहा, काटने पड़ेंगे। पूरे। मालती ने सिर हिलाया। हाँ। व्यापारी ने पूछा, कितने चाहिए? मालती बोली, 300 दे दो, बच्चे भूखे हैं। व्यापारी ने लगभग यांत्रिक सी आवाज में कहा, 150 दूंगा, लेना है तो बोल। माँ के पास सौदे की ताकत नहीं होती, लेकिन त्याग की ताकत होती है। काट दो, उसने कहा। कैंची चली। बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थी और बालों की लटें भी। लेकिन फर्क इतना था, बूंदें कुछ देर बाद सूख जाती है, पर माँ का त्याग कभी नहीं सूखता।
बाल कट गए, उसकी सोटी कट गई। आईने में अब एक नई औरत खड़ी थी, कमजोर नहीं बल्कि सख्त फैसलों वाली अम्मा। और नारायण ने 150 रुपये उसके हाथ में थमा दिए। और यह 150 रुपये बालों की कीमत नहीं थी, और यह बच्चों की भूख की फीस थी। और उसने तुरंत पास की एक छोटी किराना दुकान से 120 रुपये का आटा और 20 रुपये का तेल और 10 रुपये का गुड़ खरीदा। क्योंकि माँ अपने लिए कुछ नहीं खरीदती, वह सिर्फ भूख को खरीदती है, ताकि उसे खत्म कर सके। वह वापस घर की तरफ भागी। मुंबई की लोकल आज जो हर किसी को देर करवाती है, आज पहली बार उसे तेज लग रही थी। क्योंकि ट्रेन नहीं, माँ का दिल दौड़ रहा था। घर पहुंची तो बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। माँ को बिना सोटी के देखा तो रिया की आंखें भर आई। माँ, बाल। मालती ने माथा सूमा। बच्चों की भूख से बड़े नहीं होते, रिया। और चूल्हे पर रोटी बनाने बैठ गई। आटा गूथा, तवा गर्म किया, रोटी सेकी। 2 दिन बाद घर में खुशबू लौटी थी। रोटी की खुशबू, जो मुंबई के किसी भी इत्र से महंगी होती है। बच्चों ने पहला कोर लिया और माँ की आंख से आंसू गिर पड़े। क्योंकि यह आंसू दर्द के नहीं, संतोष के थे। क्योंकि आज भूख हार चुकी थी और माँ जीत चुकी थी। शाम को पड़ोस की एक महिला ने पूछा, बाल क्यों काट दिए? मालती ने हल्की सी मुस्कान के साथ वही जवाब दिया, जो कहानी का सबसे बड़ा पंच बन गया। 150 रुपये में बाल नहीं बेचे, 150 रुपये में बच्चों की भूख खत्म की है। यह कहानी उस दिन धारावी की गली में नहीं रुकी, और यह कहानी लोकल की पटरियों पर भी नहीं रुकी, और यह कहानी सीधे दिलों में चली गई। क्योंकि मुंबई में लोकल ट्रेनें रोज लाखों कहानियां ढोती है, लेकिन कुछ कहानियां लाखों दिल ढोते हैं। और यह कहानी भी उन्हीं में से एक थी। एक माँ, जिसने 150 रुपये में अपने बालों का सौदा किया, ताकि उसके बच्चों को अगले 15 दिन तक भी भूख का सौदा न करना पड़े। यही है मुंबई की सच्चाई। यहाँ कुछ बाल बिकते हैं, ताकि कुछ सपने जिंदा रह सके। और यह कहानी आज भी उन्हीं सपनों को सलाम करती है, जो एक माँ ने अपने बाल काट कर बसाए थे। बाल उग सकते हैं, पर माँ जैसा जज्बा रोज नहीं उगता। यही जज्बा इस कहानी की आत्मा है, यही त्याग उसकी ताकत है। और यही भावना यूट्यूब पर सुनने वाले हर इंसान को अंदर तक झकझोर देगी। क्योंकि यह कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि माँ की सांसों से लिखी गई दास्तान है, जो मुंबई की बारिश में भीगकर और भी पवित्र हो गई थी। मालती जब बच्चों को रोटी खिला चुकी थी, तब उसके अपने पेट में भूख की टीस अब भी बसी थी। लेकिन चेहरे पर संतोष था। क्योंकि माँ अक्सर अपनी भूख को मुस्कान के पीछे छुपा लेती है। उसी रात तेज बारिश की आवाज टीन की छत पर ढोल की तरह बज रही थी। लेकिन मालती के कानों में वह आवाज भी धीमी थी, क्योंकि उसके मन में दिन की कैसी की खटखट अब भी गूंज रही थी। बाल कट चुके थे, पर हौसला नहीं। आज सुबह जब वह फिर से काम ढूंढने दादर स्टेशन पहुंची, तो स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठी वही बुजुर्ग महिला मिल गई, आज जिसने कल उसे बिना सोटी के देखा था। और आज भी उसके सिर पर पल्लू नहीं, बल्कि त्याग की अदृश्य छांव थी। बुजुर्ग महिला ने पास बुलाकर पूछा, काम चाहिए? मालती ने सिर हिलाया। महिला ने एक पर्ची उसके हाथ में रख दी। यह पता है? यहाँ एक महिला स्वयं सहायता समूह चलाता है। गरीब महिलाओं को काम और राशन दोनों देते हैं। मालती ने पर्ची पढ़ी नहीं, क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन उसने उसे माथे से लगा लिया, क्योंकि मदद पढ़ने से नहीं, समझने से मिलती है। वह पता ढूंढते ढूंढते माहिम की एक पुरानी इमारत के नीचे पहुंची, जहां आशा महिला मंडल की छोटी सी बैठक चल रही थी। वहां महिलाएं अगरबत्ती, कागज के थैले और दिया बनने का काम करती, और बदले में दिहाड़ी के साथ राशन भी मिलता।
मालती ने अंदर कदम रखा। तो समूह की संचालिका सरला ताई ने अवश्य देखा। बिना छोटे बाल और आंखों में वह चमक जो दर्द से पैदा होती है। सरला ताई को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने मालती का हाथ पकड़कर कहा, तू कल बाल बेचने वाली वही माँ है ना? मालती की आंखें भर आई। हाथ आई। 150 में बेच दिए। ताई ने तुरंत समूह की महिलाओं की ओर देखा और बोली, इस माँ ने बाल नहीं बेचे, इसने भूख से लड़ने का हथियार बेचा है। आज से यह हमारे साथ काम करेगी। और उसी दिन उसे दिए पैक करने का काम मिला। आज शाम को 180 रुपये दिहाड़ी और साथ में 2 किलो आटा, आधा किलो दाल और थोड़ा तेल राशन के रूप में मिला। यह 150 रुपये की कीमत से कहीं ज्यादा था। यह शहर का सलाम था। जब मालती राशन लेकर बाहर निकली तो वहां खड़ी महिलाओं ने उसके छोटे बालों को नहीं, बल्कि उसके त्याग को देखा। एक महिला बोली, मालती, तूने जो किया वह हम सब के लिए प्रेरणा है। और दूसरी बोली, हम तेरी कहानी अपने समूह के हर घर तक पहुंचाएंगे। मुंबई में कहानियां पंखों से नहीं, लोकल की रफ्तार से उड़ती है। 2 हफ्तों में यह कहानी महिला समूहों, स्टेशन के किनारे की बस्तियों और फिर समाज सेवी संगठनों तक पहुंच गई। एक माँ के 150 रुपये ने इंसानियत के लाखों हाथ खड़े कर दिए थे। और यही वह मोड़ था जहाँ संघर्ष कहानी में बदल गया और कहानी आवाज में और आवाज दुनिया में। माँ के बाल छोटे थे पर कहानी बहुत लंबी हो चुकी थी। क्योंकि त्याग की लंबाई नापी नहीं जाती, वह महसूस की जाती है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।